एक बार फिर आप सभी को नमस्कार और इस सम्मेलन में आपका स्वागत है। आज हम ध्यान के बारे में सीखना जारी रखेंगे। इस बार हम भावातीत ध्यान और इसे प्राप्त करने की एक आसान तकनीक के बारे में जानेंगे और इस प्रकार प्रकृति के छठे और सातवें आयाम में प्रवेश करेंगे, जिन्हें स्वर्ग भी कहा जाता है। खैर, हम ये याद करके शुरुआत करेंगे कि ध्यान क्या है। ध्यान बुद्धिमानों की रोटी है। जिस प्रकार हमारे भौतिक शरीर का पोषण हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से होता है, ध्यान के माध्यम से चेतना का पोषण या विकास होता है। यही ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। इसीलिए आपको ये जानना होगा कि गंभीर कैसे होना है। आपको ये जानना होगा कि कैसे बदलना है, यदि आप वास्तव में गूढ़ कार्य में असफल नहीं होना चाहते हैं। जब हम ईमानदारी से ऐसा परिवर्तन चाहते हैं तो ध्यान आवश्यक है। जो व्यक्ति ध्यान करना नहीं जानता, सही व्यक्ति कभी भी अहंकार को विघटित नहीं कर पाएगा। ये जीवन के उफनते समुद्र के बीच हमेशा एक रक्षाहीन लट्ठा बना रहेगा। हमें गंभीर होने की जरूरत है और इतनी सारी बकवास को दूर करने की जरूरत है जो सस्ते छद्म गूढ़वाद से भरपूर है। कई ध्यान है, लेकिन हम उन्हें दो समूहों में विभाजित करने जा रहे हैं, चिंतनशील ध्यान और पालौकिक ध्यान। हम किसी भी तरह से महत्वहीन, सतही और व्यर्थ ध्यान की इच्छा नहीं रखते हैं जो हमें हर जगह मिलता है। ये ध्यान हमें केवल किसी ध्वनि को सुनने, किसी सुगंध को सूंघने, इस या उस चीज की कल्पना करने और उस पर विचार करने के आधार पर आराम की ओर ले जाते हैं। जब हम इनमें से किसी एक ध्यान को समाप्त कर लेते हैं तो हम वैसे ही बने रहते हैं और विश्राम की वो अवस्था खो जाती है जिस पर हम किसी भी क्षण और किसी भी कारण से पहुंचे थे। हम भावातीत और वास्तविक ध्यान में रुचि रखते हैं। आपको ये जानना होगा कि कैसे अंतर करना और प्रबंधित करना है कि क्या एक चीज है और क्या दूसरी चीज है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन अलग है, यह अस्तित्व में बदलाव चाहता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा इस या उस दोष या स्थिति पर चिंतनशील ध्यान करने के बाद वो उस दोष और स्थिति के बारे में ज्ञान और समझ प्राप्त करता है और तेजी से गहरे परिवर्तन प्राप्त करता है जो निश्चित रूप से उसके बाहरी जीवन पर प्रभाव डालेगा। जब कोई व्यक्ति छठे और सातवें आयाम तक जाने में सफल हो जाता है तो वहां से वो जो ज्ञान और शक्ति लाता है वो जबरदस्त होती है और उसे आंतरिक कार्य में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहन मिलता है। जब हम बुद्धि चाहते हैं, हमारे पास ध्यान करना सीखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ध्यान करना छठे और सातवें आयाम में प्रवेश करना है और यह केवल एक ही तरीके से किया जा सकता है, अहंकार को दबाना और सार को मुक्त करना। जब आप इसे करना सीख जाते हैं तो वो व्यायाम बहुत सरल हो जाता है। आइए याद रखें कि छठा आयाम कारण जगत और सत्य का जगत है और सातवां महान वास्तविकता है। इन दुनियाओं में हम अनुभव कर सकते हैं कि अहंकार के बिना रहना कैसा लगता है। हम सीधी सच्चाई और वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। इन आयामों में हम पवित्र मंदिरों, श्वेत लॉज के स्वामियों के दर्शन कर सकते हैं। हम उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं जिनके लिए मन के पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि कारण चीजें और सत्य मन से परे हैं। इस अभ्यास से भी हम एंटीमेटर की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं और उस चीज का अनुभव कर सकते हैं जिसे रोशन शून्य के रूप में जाना जाता है, या ईश्वर के साथ मिलन जो सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। हमारे सार को उन उच्च आयामों तक जाने में बाधा अहंकार है। इसलिए हमें सबसे पहले सार के मार्ग से अहंकार को अलग करने के लिए एक तकनीक लागू करनी होगी। ऐसा करने के लिए हमें कल्पना की एक प्रक्रिया के माध्यम से मन को शांत करना होगा जो हमारे दोषों के सक्रिय और निष्क्रिय चक्रों को पूरा करती है, ताकि संतुलन के महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच सके। हम विकासवादी सोच और फिर पतनशील सोच विकसित करके इसे हासिल करेंगे। जब ये चक्र पूरा हो जाता है तो मन शांत हो जाता है।
ये प्रक्रिया बहुत आसान है। उदाहरण के लिए हम एक पौधा ले सकते हैं और बीज प्राप्त होने से लेकर उसके बढ़ने की पूरी प्रक्रिया की कल्पना करना शुरू कर सकते हैं और उसे रोपने के लिए जमीन तैयार कर सकते हैं जब तक कि वो बड़ा न हो जाए और फल न दे दे। पतनशील सोच के लिए कल्पना करें कि कैसे पौधा सिकुड़ना शुरू कर देता है, अपनी पत्तियां खो देता है जब तक कि वो सूखकर मर न जाए। एक बार जब ये हो जाता है और मन शांत हो जाता है तो अहंकार को दबाने का समय आ गया है और इसके लिए हम कोआन का उपयोग करेंगे। कोआन एक बिना उत्तर वाला वाक्यांश है जो आमतौर पर विरोधाभासी है। मन हमेशा इसका उत्तर देने का प्रयास करेगा लेकिन ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे उत्तर नहीं पता है। तब विचार प्रक्रिया संतृप्त और थक जाती है और चेतना को रास्ता देती है। इस प्रकार अहंकार को बंद कर दिया जाता है और सार को कुछ क्षणों के लिए मुक्त कर दिया जाता है। कुछ कोइन जिनका हम उपयोग कर सकते हैं वे हैं। जब ये दोनों हाथ ताली बजाते हैं तो ऐसी ध्वनि, ताली की आवाज आती है, तो एक की ध्वनि कैसी होती है, और हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कोई कैसा लगता है, और हम उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि सार निकल न जाए। हम अपने आप से पूछते हैं, कहाँ ये सच है, और उत्तर की प्रतीक्षा में रहिए। हम अपने आप से पूछते हैं, शून्य कहाँ है। यह एक और अनुत्तरित वाक्यांश है। जब हम अंतराल देखते हैं तो हम वहां जाते हैं क्योंकि हम अंतराल की तलाश में हैं। तब हम केवल अपने आप से पूछते हैं, शून्य कहाँ है। यदि सभी चीजें एकता में बदल जाती हैं तो एकता किसमें से मिट जाती है। वहां हम तब तक इंतजार करते रहते हैं जब तक ऐसा न हो जाए। पलायन होने तक कोआन आवश्यक है। केवल एक कोआन अभ्यास में उपयोग किया जाना चाहिए। तो अब आइए बताते हैं कि कोइंस के साथ ध्यान का अभ्यास कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको हमेशा एक शांत जगह ढूंढनी होगी। आप इसे दिन के दौरान ऑफिस में या ऐसी जगह पर कर सकते हैं जहां आप खुद को बंद कर सके और कोई आपको परेशान न करे या ध्यान कक्ष हो। आप उस तरह की जगह का महत्व देखेंगे। ये शक्ति और बुद्धि की तलाश करने का स्थान है, इसलिए यह एक बहुत ही विशेष स्थान है। बेलिलीन जादू टोना और जादुई चक्र। पिता और माता से सहायता की गुहार। अपने शब्दों से और अच्छे से कल्पना। विश्राम। जितना संभव हो उतना सरल। ये देखें कि हमारा शरीर आरामदायक हो। ये सलाह दी जाती है कि मन, भावना और भौतिक शरीर को आराम दें। जब हमें बहुत आराम महसूस होता है तो हम अगला कदम उठाते हैं। विकासवादी विचार। उदाहरण के लिए, मैं जमीन का एक टुकड़ा तैयार करने की कल्पना करता हूँ, उसमें निराई गुड़ाई करता हूँ, मैं जमीन कीटाणु रहित करता हूँ, मैं उसमें खाद डालता हूँ, मैं एक बीज बिस्तर तैयार करता हूँ, मैं बीजों को अंकुरित होने तक रखता हूँ, मैं खांचे बनाता हूँ, मैं उनका प्रत्यारोपण करता हूँ, मैं उन्हें पानी देता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ कि वे कैसे पैदा होते हैं और बढ़ते हैं। थोड़ी देर के बाद वे कलियां देते हैं, वे खिलने लगते हैं, गुलाब की झाड़ी सुंदर हो जाती है, मैं इसकी सुगंध महसूस करता हूँ, ये फूल और फूल देता है। यह विकास के अपने अधिकतम बिंदु तक पहुँच जाता है। पतनशील विचार। मैं कल्पना करता हूँ कि गुलाब की झाड़ी कैसे सूख रही है, इसमें अब गुलाब नहीं उगते, ये पूरी तरह से सूख जाता है, हवा इसे गिरा देती है, हवा गिरी हुई शाखाओं को अपने साथ ले जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है और चला जाता है। जब आप विकास और क्षय के इस चक्र को पूरा कर लेते हैं और तब विचार का संश्लेषण या मन की शांति आती है। अब हम उस कोआन का उपयोग करते हैं जिसे हमने चुना है। उदाहरण के लिए, पहला बहुत प्रभावी है। जब ये दोनों हाथ ताली बजाते हैं तो ऐसी ध्वनि, ताली की आवाज आती है, तो एक की ध्वनि कैसी होती है, और हम ये जानने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कोई कैसा लगता है, और हम उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि सार निकल न जाए। जो अहंकार हमारे मन में हमेशा बोलता रहता है और जिसके पास हमेशा हर बात का जवाब होता है,
उसके पास कोई जवाब नहीं होगा और इसीलिए वो चुप रहेगा और उसके पास कहने के लिए कुछ और नहीं होगा। हमें इसे हासिल करने तक धैर्यपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। याद रखिए कि अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। यदि हम स्थिर रहे तो निस्संदेह वो समय आएगा जब हम समाधि का अनुभव कर सकेंगे। यह आज का पाठ है। मुझे आशा है कि आपको अभ्यास करने और इस प्रकार सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया गया होगा। अगले सप्ताह हम इस ज्ञान में एक और महत्वपूर्ण अभ्यास के बारे में बात करेंगे, जो ज्ञान के विज्ञान स्तंभ से संबंधित है। हम एस्ट्रल अनफोल्डिंग और जंप तकनीक सिखाने के बारे में बात करेंगे। देखना आप बाद में।